अपने ढीठपन का सबूत देते हुए जगत दीदी फिर से लाइव आई हैं। और भाई साहब क्या ढीठपन की हद थी। मतलब मानो ऐसे कह रही है जैसे इन्होंने कितना महानता का काम किया है। बिल्कुल भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और इसलिए उनको शर्मिंदगी होनी ही नहीं चाहिए। कैसे डंके की चोट पर वो हर एक एक कमेंट का जवाब दे रही हैं और ये चाहती हैं कि ऑडियंस मुझे सपोर्ट करे और मैं पहले जैसी हो जाऊं, फिर से मुझे देवी बना दे। देवी बनने की तैयारी हो रही है। बार बार ये कहती हैं आप ऑडियंस के प्यार की वजह से मैं हूँ, आप ऑडियंस जो कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। मेरे लिए ऑडियंस पहले है, मैं चाहती हूँ मुझे ऑडियंस का सपोर्ट मिले। जब गलत काम कर रही थी, जब गलत कामों में फंसी हुई थी, जब जानते हुए भी इस उम्र में इस मैच्योरिटी के साथ भी गलत काम कर रही थी, तब ख्याल नहीं आया था कि इसका अंत क्या होगा या ये बातें बाहर आएंगी तो उसका क्या हालात होंगे। तब एक बार भी अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचा, तब एक बार भी अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोचा जिनके बारे में बैठकर यहाँ पे लाइव में बखान कर रही हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो पहले तो एज यूजुअल 1.5 मिनट तो चुपचाप बैठी रही, फिर सोचा कुछ अच्छे अच्छे से मैसेज आए तो मैं चलो अपनी बात शुरू करूं। मतलब प्लान नहीं था कुछ भी, बस क्योंकि अब वापस से अपना सिक्का जमाना है। अब वापस से मुझे जगत दीदी बनना है। अब जगत दीदी नहीं, जगत अम्मा बनने की तैयारी हो रही है क्योंकि ब्लेसिंग भी दे रही है बैठे बैठे। आशीर्वाद तो ये दीदी बनकर भी देती थी। जब लोग उनसे उन दूसरी वाली पार्टी से जुड़े हुए कमेंट कर रहे हैं या फिर जो जगत भाभी हैं उनके दुख को लेकर कमेंट कर रहे हैं, वो आपको नहीं पता है, वो सिर्फ ऊपर को पता है, ईश्वर को पता है और वो सब उन पे छोड़ दीजिए, वो सब उन्हीं के अनुसार ही सब कुछ होगा। फिर किसी ने सवाल पूछा, नहीं जी मैं किसी से कनेक्टेड नहीं हूँ, अब जो आगे होगा नए साल में भी मैं किसी से कनेक्टेड नहीं रहने वाली हूँ। इतना झूठ भर भर के खुद अपने माँ से, पापा से, अपनी बेटी को भी धोखा दिया, अपने होने वाले हस्बैंड को भी धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया, भाभी को धोखा दिया और फिर भी सगाई के बाद भी तुम्हारी बातें बंद नहीं हो रही थी। तुम्हारी लव बर्ड जो तुम थे ना आपस में, वो पेंगे बढ़ा रहे थे, तब तक तो तुम्हें शर्म आई नहीं थी। झूठ पे झूठ, भाई ने तुम लोगों को अलग कर दिया, सारी चीजें कर दी और ये तक कहा, कुछ तो बातें हुई होंगी ना घर में, कुछ तो बोला होगा। शर्मिंदगी नहीं आई अपने छोटे भाई से 4 बातें सुनते हुए जब उसने ये कहा होगा कि गलत है। अब पता नहीं उन्होंने कहा भी है कि नहीं कहा, या कह लो कि सारे हमाम में सारे ही रंगे हैं। अब क्या ही कह सकते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन चलो वॉटेवर जो भी था, कोई भी रीज़न रहा होगा, हो सकता है ये बात पे पहुंचे हो, ये नतीजे पे पहुंचे हो कि अब तो हमारा भांडा फूट गया। तो चलो अब इस बात को यही ख़त्म करते हैं। क्यों? क्योंकि अब सामने वाले की जो सास है वो अब अड़ गई है कि मेरे बहू बेटा से दूर रहो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी। तो इसके चलते भाई ने फिर ये सारी बातें पीछे हटे। हो सकता है बहन को भी समझाया हो, घर में बातें हुई हों, उसके बावजूद जो है ना ये सारी बातें फिर भी ख़त्म नहीं हुई और भाई बड़े आराम से व्लॉग बनाता रहा और ये प्रमोशन सब कुछ करता रहा। उनकी नाक के नीचे बहन जो है ना, एक तरफ तो एक से सगाई कर रही है, उसके साथ जो है टू टाइमिंग कर रही है और दूसरी तरफ लव यू जानू सोना बाबू ये सारी हो रही है और भर भर के झूठ बोल रहे हैं भाई दोनों लोग। मतलब जो चैट थी वो झूठी थी और वो जो चड्डा था वो झूठा था। मतलब हर चीज झूठी थी इनकी। अब क्योंकि ऐसी वीडियो बन गई है कि क्लीन चिट देने की बातें आ गई। जगत भैया हर बात में उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, हर बात में डिनाई कर रहे हैं। पहले कुछ और बोला, उस बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं, घुमा फिरा के झूठ बोल रहे हैं। तो अब इनकी भी हिम्मत बढ़ गई है क्योंकि यही तो ये चाहती थी कि चीजें जो है शॉर्ट हो जाए, मैं पहले जैसे जगत दीदी बन जाऊं। झूठे तो इतने हैं कि जो 1.5 साल तक झूठ बोल बोलकर एक बीवी को धोखा दे रहे थे, एक जो है दोस्त को धोखा दे रही थी, जो माँ बाप को धोखा दे रही थी, अपनी बेटी को धोखा दे रही थी, अपने होने वाले हस्बैंड को धोखा दे रही थी, अपनी ऑडियंस को धोखा दे रही थी, जिस ऑडियंस की वजह से आज इनको जाना जाता है, सबको धोखा दे रही थी। और उसके बावजूद भी ये कह रही थी रोना नहीं, रोने से क्या होगा, क्या है तेरे पति में। तो तुमने क्या देखा उसके पति में? अगर उसके पति में कुछ था ही नहीं तो फिर तुमने क्या देखा भाई? अगर तुम इस लेवल में कह रही हो कि भाई उसका पति अच्छा नहीं है, खराब है, नॉट गुड लुकिंग, तो भाई तुम्हारा लेवल इतना नीचे गिर गया था कि तुम वो सारी कमियां होने के बावजूद भी तुम उसी से जाके अटक गई। जब लोग सवाल पूछ रहे हैं, नहीं 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 मैं किसी की लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे कमेंट नहीं करूंगी, लोग कह रहे झूठी झूठी झूठी, सब तरह के कमेंट, ज्यादातर कमेंट यही आ रहे थे, वोमिट करने वाले, गुस्से वाले, बाथरूम कांड का बोल और क्या था नीतू दीदी की याद नहीं आती। मतलब वो सारी चीजें, चल झूठी, ये कैसा दिखावा है, दिखावा करती है, झूठ बोलती है, दूसरों का घर बर्बाद करती है, इस तरह के कमेंट थे। लोगों ने यहाँ तक भी बोला जो दूसरों का घर बर्बाद करते हैं उसका भगवान बुरा करते हैं। सब सुन रही है और एक्सप्रेशन बता रही है। भाई एक बात बताओ,
बताओ मुझे, ये जो औरत है 40-42 साल की औरत है, माना कि इसको बेबी बच्चे लेट हुए हैं और वो 7 साल की बच्ची है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उससे बच्ची छोटी है तो उसकी उम्र कम हो जाएगी, या अपने आप को ये जो है ना जगत भाभी या और जो ग्रुप है उनके बराबर की अपने आप को समझ ले कि कुछ तो एज के हिसाब से मेच्योरिटी आती है ना। अच्छी खासी उम्र तो तब भी दिखाई देती थी जब ये टिकटॉक के जमाने में अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाया करती थी, और आज ये इतने बड़े बड़े नेल्स बढ़ा के घर का कोई काम नहीं करती, बेचारी बुजुर्ग माँ से सारे काम करती है। इसको शर्म नहीं आती? 11-12 बजे सोकर उठती है, अपनी बच्ची के कोई काम नहीं करती है, मतलब माँ ही तैयार करके बच्ची को भेज देती है, टिफिन बना के भेज देती है। ये जो है ना सारा घर सोता रहता है, बहू बेटा, चलो बहू की छोड़ो भाई के वो अब इस टाइम शायद वो जो है छोटी बेबी है, अभी जच्चा भी अभी उठी है, चलो उस बात को भी अवॉइड कर दो, पर ये औरत मतलब घर का एक काम नहीं करती, माँ का हाथ नहीं बटाती, और इस उम्र में माँ एक्टिव है, और ये निब्बा डिब्बी की तरह से जैसे टीनेजर लड़कियां होती है ना भाई, टीनेजर लड़कियां भी घर में काम में हाथ बटाती हैं, और आई एम श्योर आप लोग भी कोई होंगे तो बटाते होंगे, क्योंकि ठंड का टाइम पड़ रहा है जिसमें बुजुर्गों को बचाकर और संभाल कर रखना होता है। वहाँ इनकी माँ इनके उठने से पहले खाना बना कर रख देती है, मेहमान आ रहे हो तो खाना बना कर रख देती हैं, 2-2 कप जो है ये चाय का टक लेती है। दांत तो देख लो जरा इसके गंदे, एज दिखाई देती है, कितना भी फिल्टर लगा लो, आंखों की लटकी हुई स्किन, होठों के ये लटके हुए होठ, तो क्या एज दिखाई नहीं देती क्या? लेकिन फिर भी निब्बा निब्बी वाली हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती कि अपने आप को टीनेजर बन के दिखाते हुए, मम्मी 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 आज क्या कर रही हो, मम्मी मैं नहा लूँ, मम्मी मैं सर धो लूँ। छी यक, कितना बुरा लगता है मुझे तो बिल्कुल। ये क्या देखते हैं, ओवर एक्टिंग करती रहती है। किसी ने कमेंट करा झूठ बोलती है, ये बात करती है, जी नहीं मैं बात नहीं करती। जहाँ पे ये कमेंट आ रहे थे वहीं उसके नीचे इतने सारे कमेंट थे, ये कब सुधरेगी ये औरत, अभी भी ये बात करती है, और वो तुम झूठी हो, और बाथरूम कांड के बारे में बोलो। इवन किसी ने तो यहाँ तक भी लिखा डोगरी सी, और उस पे एक्सप्रेशन ऐसे दे रही है ओ जैसे कितने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। अगर तुम इतनी ही भले ही बन रही हो, इतनी ही बड़ी अच्छी बन रही हो कि नहीं तुम तो डंके की चोट पर आ रही हो, सामना करोगी। लोगों ने कहा ना कि कुछ दिन कम से कम मत ये सब कुछ करती, कहती क्यों नहीं, मैं तो नए साल में भी सबके सामने आऊंगी, डंके की चोट पर आकर बात करूंगी, मैं क्यों पीछे हटूं, मैं क्यों अंडरग्राउंड हो जाऊं, मैं क्यों बचूं। किसी ने कहा कि तुम दूसरों को फंसाती हो, तो कहते जी नहीं फंसाने का काम मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बिल्कुल नहीं कहने से कि तुम्हारा जो कांड है या तुम्हारा जो भी पीछा जो भी कुछ तुमने किया है वो सब छुप जाएगा क्या? अरे नहीं, तुम्हारे आशिक ने ही छपा दिया है। वो दोनों लोग कहते हो ना होते सबके हैं, किसी का छुप जाता है किसी का छप जाता है। अपने बारे में सोचो जिसका छप गया है, और अब हमेशा के लिए छप गया है, और उसके बावजूद भी तो देखो जरा कितनी ढीठ औरत है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ तो ये आपकी अपनी सोच है, मतलब अभी भी बद्दुआ देने से, डांटने से, चीजों को घुमाने से अभी तक भी नहीं रुक रही है। महारानी जी बैठी रहती है अपने कमरे में, दिन भर में न जाने कितने कप चाय गटकती हैं, कभी शाम को 2-2 कप चाय पी लेती है, कभी सुबह 2-2 कप चाय पी लेती है। माता जी जो है वो चाय बना बना के देते रहती है, क्यों? माता जी को लग रहा है ना मेरा घर चला रही है। अब हस्बैंड तो रिटायर है, वो तो काम करते नहीं है, जो भी शायद पेंशन आती है ये नहीं आती है वट। भाई का भी ऐसे कोई ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है। व्लॉगिंग चैनल अभी तो शुरू करा जब इनके घर में हंगामे खड़े शुरू हुए हैं, क्योंकि शॉर्ट चैनल से इतनी ज्यादा अर्निंग तो होती नहीं थी। तो ये महारानी जी थी जो हर चीज के लिए पैसे दिया करती थी, तो इनको तो घर के मुखिया की तरह से ट्रीट किया जाता है। पर कम से कम खुद तो शर्म कर लो, अपनी माँ की थोड़ी तो ममता करो कि भाई वो इस उम्र में बेचारी लगी रहती है तो मैं किसी भी तरह से उसका हाथ बटा लूं। अभी 1-1.5 महीने तुम्हारी भाभी जो उनकी डिलीवरी हुई थी वो काम नहीं कर सकती, तो कम से कम तुम थोड़ा बहुत हाथ बटा लो उनका, उठ के सवेरे उठ के। और किसने कहा है नहीं मैं सवेरे नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि मुझे देर से नींद नहीं आती, और दुनिया भर की दवाइयां खाती हो फिर भी तुम्हें नींद नहीं आती है। अब जेठू भैया की तारीफ करने बैठ गई। वही थे जो जेठू भैया की वाइफ के लिए कह रही थी बता अपनी भाभी को दिखा दिखा, बता मैं तुझे कैसे पैम्पर करूं, बता तू प्रेग्नेंट है ना, तू प्रेग्नेंट है ना, बता मैं तुझे कैसे पैम्पर करूं, बता तेरे पैर धो धो के पीऊं, बता मैं क्या करूं। शर्म नहीं आई इस औरत को? आज जब देख रहे हैं कि वो सपोर्ट में आ रहे हैं या थोड़ा सा उनका सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, तो आज फटाक से पलटी मार के ये औरत पलटी मार और फिर कहती है नहीं वो जेठू भैया बहुत अच्छे हैं। वो जेठू भैया उसी सरिता दीदी के हस्बैंड हैं जिस सरिता दीदी को तुम तार तार कर रही थी, जिसकी इज्जत यहाँ पर। नहीं मैं अब मुंह नहीं छुपाऊंगी। किसी ने कहा ना कि मुंह छुपा के कुछ दिन के लिए रुक जा, तो कहती है नहीं मैं अब मुंह नहीं छुपाऊंगी, मैं सब चीज़ों को ना सारी प्रॉब्लम को फेस करूंगी, और मैं जो ना नए साल में भी पूरा फेस करूंगी। कमेंट बॉक्स ऑफ करो ना, ऑन करो ना, क्यों ऑफ कर कर बैठी हुई हो? लाइव में तो कमेंट आ गए, अब जो लाइव में कमेंट देखेगा वो पूरी लाइव भी देखेगा, तो डबल फायदा है, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते।
सकती, लेकिन उसके बाद जो भी कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो वो पड़े रह जाएंगे। तो बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। लोगों ने पूछा कि आपने अपने दोस्तों को क्यों, नहीं नहीं मैंने किसी ने नहीं छोड़ा, सबने मुझे छोड़ा। तो भाई तुम में कुछ कमी होगी जब तो तुम्हें सबने छोड़ा, क्योंकि एक बंदा खराब होता है ना, तो वो क्या करता है कि सब लोग उससे फिर बचते हैं। अब ऐसे तो नहीं ना कि तुम अकेली सती सावित्री और बाकी सारे लोग खराब हैं। वैसे देख लिया हमने तुम्हारे ग्रुप के क्या छिछा लेदर हुई है भाई, एक दूसरे के कर्म कांड छुपाने में ही लगे पड़े रहते थे। ऐसी दोस्त होने से तो ना होना ज्यादा अच्छा है। देखो जो एक दूसरे को ब्लैकमेल करके धमका के यारी दोस्ती निभाएं और फिर प्यार 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 करके दिखाए कि देखो हमें कितना प्यार है, देखो हम वीडियो बना रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं, और एक दूसरे की इज्जत उतारने में कैमरे के पीछे एक दूसरे की मिनटों में इज्जत उतारते। तुम ही थी ना वो जो नीतू को तुमने फटाक से ये बोला था, नहीं पैसे अभी देने पड़ेंगे, कहीं से भी लाओ, कहीं से भी इंतजाम करो, पहले सोचना चाहिए था। उसकी पेमेंट फंस गई थी तो फिर मीशू ने पैसे दिए थे उनके जब वहां पे घूमने गई थी। तो तुम ना कम नहीं हो, अपने आप को जरा दूध की धुली मत बताया करो। एक कमेंट किसी ने इनकी बेटी के लिए कर रखा था जो कि बहुत गलत था, क्योंकि उस बच्ची का तो कोई लेना देना था ही नहीं, लेकिन फिर भी अब अपनी लोगों की सोच क्या कहते हैं ना, माँ बापों का किया हुआ भी बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। मैं इस बात से बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही कि जिसने भी वो कमेंट किया है बच्ची के लिए वो गलत किया है, लेकिन अब बताओ माँ बाप ऐसा करेंगे तो उसमें लपेटे में गलती नहीं थी इसके भाई की भी, गलती नहीं थी इसकी भाभी की भी, गलती नहीं थी इसकी माँ की, गलती नहीं थी इसके पापा की, लेकिन उन सबको भुगतना पड़ा इस गलत लड़की की वजह से। तो वैसे ही उस बच्ची को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उसकी माँ गलत साबित हो गई। जो ऐसे कमेंट थे, लंबे लंबे कमेंट थे, तो कह रही है कमेंट इतने जल्दी ऊपर जा रहे हैं कि ना मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। नहीं, तुम पढ़ना नहीं चाहती हो वो वाले कमेंट, सिर्फ वही कमेंट पढ़कर उनके जवाब दे रही है जिसमें ये कंफर्टेबल है। अब लोगों ने ये भी कहा कि पति चोर है, तो कहती है जहां से उठाया ना ये वही उन पर लागू होता है, क्योंकि जो जैसे होते हैं ना वो वैसे समझते हैं। तो मतलब ये क्या कहना चाह रही है कि ये पति चोर शब्द जो है जगत भाभी की तरफ से आया, तो जगत भाभी भी पति चोर है क्या? भाई कुछ तो शर्म करो, कम से कम कुछ तो शर्म करो। मत ही पढ़ती इस कमेंट को, पर नहीं देखा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, यही मेरा टाइटल इसीलिए है कि ढीठपन की हद है भाई इस औरत की। अब इसे ढीठ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिसने इतनी हिम्मत दिखाई कि मतलब टू टाइमिंग कर रही है, 40-42 साल की उम्र में भी टू टाइमिंग कर रही है बेशरमों की तरह से। इस उम्र के आते आते बच्चे टीनेज में आ जाते हैं उन औरतों के, और वो उनके आगे के भविष्य के बारे में सोचती हैं। किसी की बच्ची होती तो वो उसके बारे में सोचती हैं कि भाई मेरी बच्ची बड़ी हो रही है तो मुझे क्या संस्कार सिखाने चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए। इस उम्र में ये कर्म कांड कर रही हैं। बच्चे लेट होने से उम्र कम नहीं हो जाती है, उम्र तो उतनी ही है। बच्चे लेट हुए हैं इनके। पति चोर नहीं बोलते हैं ना, मुझे बताओ मैंने कितने पतियों को चुराया, कितने? तो भाई कितने का चुराने का इरादा था? एक भी चुराया है तो चोर ही कहलाओगी, क्योंकि तुमने वाकई में उस पत्नी से दूर रखा है, उसको धमकाया है, उसको धमकाने की वीडियो तक वायरल है। अगर तुम ये कहती कि मैंने धमकाया नहीं है और कोई प्रूफ नहीं होता, कोई सोशल मीडिया पे नहीं आया हुआ था, तो कोई ये कह देता कि भाई मनगढ़ंत कहानी है। तुमने तो खुद ही ये सारे सबूत जो है ना रिकॉर्ड करवा के, क्योंकि ये खुद इस मैडम ने रिकॉर्ड करवाया था, इसकी तरफ से रिकॉर्ड हुआ है, इसके घर में रिकॉर्ड हुआ है। क्योंकि वो वीडियो अगर आपने देखी है तो ये हाथ में फोन पकड़े हुए हैं, उसमें 4 लोग हैं, और ये कहती है रोना नहीं, क्या है तेरे पति में, और सामने से कोई उस फोन की भी रिकॉर्डिंग आ रही है, मतलब फोन की स्क्रीन भी आ रही है और ये भी आ रही है, बराबर में इनकी बच्ची बैठी हुई है और वहां से कोई रिकॉर्ड कर रहा है। इट मीन्स इसके घर से ही कोई रिकॉर्ड कर रहा है। तो ऐसी चीज को खुद ने रिकॉर्ड करा और फिर खुद ने ही वायरल भी कर दिया। एक बात बताओ, किसी के फोन में कोई पर्सनल चीज है और वो पर्सनल चीज किसने लीक करी? भैया भाभी ने, माँ बाप ने, किसने लीक करी? हो सकता है उसका इल्जाम भी भाई अपनी सहेली पे लगा दिया हो इन्होंने, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, और खुद ने ही दे दी होगी ये सारी चीजें बाहर निकालने के लिए। क्योंकि ये लोग बहुत फिराक में थे, काफी टाइम से फिराक में थे इस चीज के कि ये सारा जो हमारा जो रिश्ता है ना वो लोगों के सामने आ जाए, जिससे कि हम खुलकर खेलें। क्यों छुप छुप कर करें? बहन भाई की आड़ में अब नहीं कर सकते हम। तो हो सकता है वो भी सारे का सारा प्री प्लानिंग के हिसाब से वो रिकॉर्डिंग रिएक्शन चैनल वालों को भेजी गई हो, जब वहां पर हमारी जो सरिता दीदी है वो थी ही नहीं वहां पर। और जब वहां पर वो भी नहीं थी, वो उसमें ऑडियो में, सॉरी, जो वीडियो कॉल थी, वीडियो कॉल में भी नहीं थी, और उसको ये बात पता भी नहीं थी। तो ये बात उन पर एलिगेशन लगाने वाले ये लोग थे कि उन्होंने ये वीडियो वायरल करी है, रिएक्शन चैनल वालों को भेजी है, उस वीडियो के बिहाफ पर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था। वीडियो तो तुमने रिकॉर्ड करवाई थी अपने घर पे, तो फिर वो सरिता जी कैसे भेज सकती हैं भाई? एक नंबर के झूठे हैं, फरेबी हैं ये लोग। एक पैसे का यकीन नहीं कर सकते इन पे, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं हैं। और इनका जो ढीठपन है ना, ये दिखाता है कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और अभी भी ये प्लानिंग ही चल रही है। इनकी प्लानिंग के तहत सारे काम होते हैं। वो जो वीडियो वायरल हुई थी, क्या है तेरे पति में, क्या है तेरे पति में, वो भी वीडियो
उन्होंने जानबूझ के लीक कराई गई थी प्लानिंग के तहत। उसके बाद ये चैट दिखाने की भी ये भी प्लानिंग थी इनकी, सगाई तुड़वाने के लिए, ताकि सगाई ना हो जाए तो हम जो है ना दूर ना हो जाए एक दूसरे से। क्योंकि सगाई भी जो है ना इसलिए हो रही थी क्योंकि घर वाले चाहते थे कि ये यहाँ से अलग हो जाए और जो है ना सारी चीजें ना हो। उनकी जो माँ है या जो जगत भाभी है वो फोन कर करके इनको परेशान करती थी कि अपनी बेटी को समझाओ मेरा घर टूट रहा है। तो इसके चलते वो चाहते थे कि शादी हो जाएगी तो एक बंधन में बंध जाएगी, एक आड़ मिल जाएगी, या फिर यूं कह लो कि फिर हो सकता है ये वहां से हट जाए। पर भाई ये तो पूरी की पूरी प्रेमिका निकली भाई। उसके बाद भी नहीं रुकी, ये सगाई के बाद भी टू टाइमिंग लगातार चल रही थी और एकदम से डिनाई कर रही है उसको। लेकिन आओ बताओ, प्रूफ दो ना इस चीज के लिए कि हाँ तुम गलत नहीं थी। और खुद ने ही एक्सेप्ट भी कर लिया था अपनी बातों में, खुद ने ही कहा था ना कि वो अगला बंदा तो मेरे साथ भागने के लिए तैयार था। और फिर क्या कह रहे थे जब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, हमारा तो रिश्ता ही नहीं था, तो फटाक से आके वीडियो जब छत पे बैठ के बनाई थी तो क्या कहा था, सब झूठ बोला, इतनी बातें बोली, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, ये नहीं करूंगी। पता है ना वहां से जो है सांस मिल गया, मतलब वो सपोर्ट मिल गया, तो भाई मैं भी अपना चला दूं अपनी तरफ से बाण। ऐसे हैं ये दोनों रुकने वाले नहीं है, लिखवा कर ले लो, ये नहीं बाज आने वाले हैं क्योंकि मामला इनका काफी अंदर तक का गहरा है। तो ये लाइव में आके जो इन्होंने ढीठपन दिखाया, बहुत सारी चीजें थी क्योंकि 31 मिनट की लाइव चली है लगभग। मैंने तो बहुत कम पॉइंट्स लिए हैं क्योंकि वीडियो पॉडकास्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस पर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और इसके अलावा जो और पॉइंट है वो भी अगर सुनने हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।